अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम पढ़ेंगे अंकल टॉम्स कैबिन बाय हैरियट बीचर स्टॉप। ये एक एंटी स्लेवरी नावल है। रिटन हुआ 1851 में और 1852 में अमेरिका में। अंकल टॉम्स कैबिन मतलब अंकल टॉम का कमरा। और ये सारी स्टोरी प्रोसीड करती है अंकल टॉम्स के की लाइफ हिस्ट्री के बारे में। हम सबसे पहले कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्टोरी की तरफ प्रोसीड करेंगे। कैरेक्टर्स मैं आप लोगों को इस तरह से बताऊंगी जैसे जैसे हमारी स्टोरी रिवील हो रही है। कैरेक्टर्स जिस तरह रिवील हो रहे हैं मैं आप लोगों को वैसे ही कैरेक्टर्स बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग एक फैमिली का जिक्र कर लेते हैं। ऑथर शैले बाय, जो कि एक काइंड एजुकेटेड गुड हार्टेड मैन है। उनकी एक वाइफ है मिसिस एमिली शैले बाय, जो कि लविंग और केयरिंग लेडी हैं। इन दोनों का एक बेटा है मास्टर शैले बाय, और वो भी बहुत अच्छा बॉय है, बहुत अच्छा इंसान है। इनके यहाँ एक ब्लैक पर्सन अंकल टॉम काम करते हैं। वो स्लेव हैं ऑथर शैले बाय के, और ये मेन प्रोटैगनिस्ट हैं स्टोरी के। इसके बाद आ जाती हैं हैरी, जो कि स्लेव हैं ऑथर शैले बाय की, और ये बेटे हैं सन ऑफ एलाइजा। अंकल टॉम की जो वाइफ का नाम है वो है आंट शैले, और वो भी वहीं पर काम करती हैं, ऑथर शैले बाय के अंडर ही हैं ये भी। उसके बाद आ जाती हैं जॉर्ज, जो कि इलाइजा के हस्बैंड थे, और पहले ये भी ऑथर शैले बाय के ही स्लेव थे। और ये टैलेंटेड पर्सन है, लेकिन ऑथर शैले बाय का काम छोड़ के भाग गए थे। एलाइजा आ जाती हैं, जो कि स्लेव हैं मिसिस एमिली शैले बाय की, और शी इज़ ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, ब्रेव, और यंग भी हैं बहुत ज़्यादा। मिस्टर हैली आ जाते हैं, जो कि स्लेव ट्रेडर हैं, और ये बाद में अंकल टॉम को बाय भी कर लेते हैं, और अपने स्लेव्स के साथ ये अच्छा सलूक नहीं करते, अक्सर उनको पीटते भी हैं। टॉम लॉकर आ जाते हैं, जो कि मिस्टर हैली ने हायर किए होते हैं ताकि वो एलाइजा और हैरी को वापस लेकर आएँ। क्वैकर एक फैमिली आ जाती है, जो कि टॉम लॉकर की हेल्प करती है, उसको उसका ख्याल रखती है, ठीक है। अगस्टन सेंट क्लेयर आ जाते हैं, जो कि बाद में टॉम्स के मास्टर बनते हैं, और ये बिलीव नहीं करते गॉड पर। ईवा उनकी बेटी हैं अगस्टन सेंट क्लेयर की, और ये एक परफेक्ट चाइल्ड हैं। क्रिश्चियनिटी पर बहुत ज़्यादा इनका बिलीव है। मिस ओफिलिया आ जाती हैं, जो कि कज़न है अगस्टन सेंट क्लेयर की, और ये अपोज करती हैं स्लेवरी को, स्लेवरी के ख़िलाफ़ नहीं है। और टॉप्सी आ जाती हैं, जो कि वाइल्ड अनसिविलाइज्ड और स्लेव गर्ल है, और ये जो मिस ओफिलिया है वो इनको एक अच्छा इंसान बनाती है, अच्छी लेडी बनाती है, सिविलाइज्ड बनाती है। सीमन लेग्री आ जाते हैं, जो कि इवल मास्टर हैं, और अपने स्लेव्स के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, उनको मारते पीटते हैं। एमलाइन आ जाती हैं, जो कि यंग ब्यूटीफुल स्लेव गर्ल हैं, और शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। कैसी आ जाती हैं, जो कि स्लेव हैं सीमन लेग्री की। मैडम थॉक्स लास्ट पर, इस नावल के लास्ट पर आती हैं, जो कि सिस्टर हैं जॉर्ज की, जो बाद में रिवील होता है। सो लेट्स स्टार्ट द समरी। ऑथर शैले बाय के जो मैंने आप लोगों को बताया है कि अंकल टॉम इनके स्लेव हैं। ऑथर शैले बाय बहुत अच्छे इंसान है, केयरिंग है, अपने स्लेव्स की हिफाजत भी करते हैं, लेकिन उन पर इस तरह का वक्त आ गया है कि वो उनको अपने स्लेव्स को बेचना पड़ रहा है। तो वो डिसीजन लेते हैं, वो फैसला करते हैं कि क्यों ना मैं अपना एक स्लेव बेच दूँ, क्यों ना मैं अपना स्लेव हैरी और अंकल टॉम्स को बेच दूँ। अब अंकल टॉम्स तो अच्छे इंसान हैं, वो तो मान जाते हैं, लेकिन हैरी की जो मदर हैं एलाइजा, वो भी मिसिस एमिली शैले बाय के अंडर ही काम कर रही हैं। तो वो उनको कहती हैं कि प्लीज़ आप मेरे बेटे को ना बेचने दें। तो मिसिस एमिली शैले बाय जो हैं वो उनसे वादा करती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को बिकने नहीं दूंगी, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा बेटा बिकेगा। तो एक दिन ऑथर शैले बाय और मिसिस शैले बाय
बातें कर रहे होते हैं कि ऑथर शैले भाई मिसेस शैले भाई को बता रही होती हैं, मिसेस एमिली शैले भाई को बता रही होती हैं कि मैंने हैरी को बेचना है। तो मिसेस एमिली शैले भाई कहती हैं कि नहीं, आप हैरी को ना बेचें। ये बातें सुनते हुए करते हुए ना एलाइज़ा इन लोगों को सुन लेती है। तो एलाइज़ा सोचती है कि क्यों ना मैं हैरी हम दोनों जो है ना यहाँ से भाग जाएं, और मैं क्यों ना अपने हस्बैंड के पास कनाडा चली जाऊँ, ताकि हम वहाँ पर एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकें और हमें कोई भी तंग ना कर सके। वो अंकल टॉम्स को भी इस बात की ऑफ़र देती हैं कि तुम भी यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि ऑथर शैले भाई भी तुम्हें भी बेच दे। तो अंकल टॉम्स ना इस बात को सुन तो लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते कि वो चले जाते हैं। वो एलाइज़ा और हैरी, इन्होंने ऑथर शैले भाई ने ना, जो मैंने आप लोगों को पर्सन बताया है मिस्टर हैले, इनको बेचना होता है हैरी को। जिस दिन इन्होंने बेचना होता है उससे पहले ही एलाइज़ा हैरी को लेकर भाग जाती है और एक ख़त लिखती है एमिले शैले भाई को कि वो यहाँ से मतलब नाराज़ होकर नहीं जा रही, लेकिन उसको बिकना नहीं है, ठीक है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है आराम से। अब जो है मिस्टर हैले, वो उसको देख लेता है कि एलाइज़ा भाग रही है। एलाइज़ा के पीछे वो जाता है मिस्टर हैले और उसका पीछा करता है। उसका पीछा करते करते जो एलाइज़ा है वो ओहियो रिवर से गुज़र कर एक जगह पर पहुंचती है। वहाँ से वो भाग जाती है, लेकिन मिस्टर हैरी से अब वो पकड़ी नहीं जाती एलाइज़ा। एलाइज़ा जो है वो भाग रही है। तो अब मिस्टर हैरी सोचता है कि क्यों ना मैं कोई पर्सन अरेंज करूं जो कि इसको जाके पकड़ के लाए। तो वो अरेंज करता है टॉम लूकर को। टॉम लूकर को अरेंज करता है कि वो जाए और जाके उसको पकड़ के लाए, एलाइज़ा को मेरे पास पकड़ कर लाए। यहाँ दूसरी तरफ जो ऑथर शैले भाई हैं, वो अंकल टॉम को बेच देते हैं। जिस अंकल टॉम को लेने के लिए मिस्टर हैली आ जाते हैं और वो उसको लेकर निकल पड़ते हैं सफ़र पर। वो एक रिवर बोट में बैठे होते हैं कि वहाँ पर ना एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बेटी है उनकी, ऑगस्टन सेंट क्लेयर की ईवा, जो कि वो वहाँ पर बैठी होती है। वो डूबने लगती है, तो जो अंकल टॉम हैं वो उस ईवा को बचाते हैं और उसकी जान बचाकर उसको लेकर आते हैं। जो ऑगस्टन सेंट क्लेयर हैं वो इस बात से बड़े खुश होते हैं और वो कहते हैं कि क्यों ना मैं इस स्लेव को ख़रीद लूँ। मिस्टर हैले तो वैसे ही एक अच्छे पर्सन नहीं हैं। वो इसको कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं क्यों ना इसको बेच देता हूँ अंकल टॉम को। अब वो उनको अगस्टन सेंट क्लेयर के यहाँ बेच देता है मिस्टर हैली अंकल टॉम को। अब वो अगस्टन सेंट क्लेयर जो हैं वो लेकर अंकल टॉम को अपने घर आ गए हैं। अब वहाँ पर टॉम और ईवा जो हैं ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। टॉम का तो क्रिश्चियनिटी पर बहुत ज़्यादा बिलीव होता है। वो ईवा को भी इस चीज़ों की तलकीन करता है ताकि ईवा भी जो है वो क्रिश्चियनिटी पर बिलीव कर सके। तो वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब जो दूसरी तरफ टॉम लोकर को भेजा हुआ है मिस्टर हैली ने ताकि वो एलाइज़ा को पकड़ कर लाए। तो एलाइज़ा जो है अब वो जॉर्ज के पास, अपने हस्बैंड के पास पहुंच चुकी है। लेकिन एलाइज़ा जब जॉर्ज के पास होती है, मिस्टर लोकर उनको पकड़ लेता है। मिस्टर लोकर जब उनको पकड़ता है तो जॉर्ज उस पर हमला कर देता है और उसके ऊपर गोली चला देता है, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो जाता है। एलाइज़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। एलाइज़ा कहती है क्यों ना हम इसको हॉस्पिटल लेके जाएं और इसकी केयर करें ताकि इसका इल्ज़ाम हम पर ना आ जाए। अब टॉम जो है टॉम लॉकर की वो लोग हिफाजत करते हैं। वहाँ पर जो क्वेकर फैमिली मैंने आप लोगों को बताई है वो उसकी खूब ज़्यादा हिफाजत करती है। इधर दूसरी साइड पे जो जहाँ अंकल टॉम आ गए हैं वहाँ पर ईवा के पास, ईवा बीमार होती जा रही है। और जो सेंट क्लेयर मैंने आप लोगों को बताया कि वो बिलीव नहीं करते थे गॉड पर, क्रिश्चियनिटी पर, और वो अपने स्लेव्स के साथ इतना अच्छा सलूक नहीं करते थे। तो मिस्टर ओफेलिया जो हैं वो मैंने आप लोगों को बताया कि उनकी कज़न है। वो बिलीव करती थी, वो कहती थी कि हम लोग अगर इनको सिविलाइज्ड पर्सन बनाएं, ग़ुलाम होना कोई बुरी बात नहीं है, कुछ नहीं होता। तो सेंट क्लेयर कहते हैं कि क्यों ना मैं इसके लिए एक पर्सन लड़की टॉप्सी अरेंज करता हूँ। टॉप्सी एक लड़की का नाम है, उसको अरेंज करके देता हूँ जो कि अनसिविलाइज्ड कर ले, और मैं देखूँगा कि तुम इसको पढ़ाओ और मैं देखूँगा कि ये एक सिविलाइज्ड पर्सन बनती है या नहीं। फिर सेंट क्लेयर एक टॉप्सी लड़की को लेके आते हैं, वाइल्ड सी गर्ल होती है। वो उसको मिस्टर ओफेलिया के अंडर कर देते हैं ताकि वो उसको एजुकेटेड और सिविलाइज्ड पर्सन बनाए।
ठीक है। मिसेस ओपिलिया उसको एक अच्छी लेडी बनाती है और जैसे ही वो उसको सिखाती है, एजुकेटेड बनाती है, तो वो एक अच्छी लड़की बन जाती है। यहाँ पर ईवा बीमार हो जाती है और ईवा जब मरने लगती है तो वो अपना एक ख़त लिखती है कि आप क्यों ना आप एक अच्छे इंसान बने, स्लेव होना कोई बुरी बात नहीं है। अपने फादर को बताती है और अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि आप अपने सारे स्लेव्स को आज़ाद कर दें, अंकल टॉम्स को भी आज़ाद कर दें। जिस दिन उसने आज़ाद करना होता है सेंट क्लेयर ने, उस दिन उसको कोई पकड़ लेता है, पकड़ कर उसको गोली मार देता है। यहाँ पर सेंट क्लेयर मर जाता है। अब जो सेंट क्लेयर की वाइफ है वो सारे वादे भूल जाती है कि उसने अंकल टॉम्स को फ्री करना था, वो सारे वादे भूल जाती है। लेकिन फिर भी जो है ना उसकी वाइफ किसी एक दिन ना अंकल टॉम को सीमन लिगरी को बेच देती है। सीमन लिगरी, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि वो ईवल सा मास्टर है, लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, अपने स्लेव्स के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं सलूक करता। जब उसने अंकल टॉम को ख़रीदा है अपने पास, वो एक ब्लैक पर्सन है, तो साथ ही वो एक और लेडी यंग गर्ल एमी लाइन को भी ख़रीदता है, जो कि उसकी स्लेव गर्ल बनती है। कि जो सीमन एमिलाइन है वो इसलिए ख़रीदता है कि ताकि वो कैसी जो उसकी पहले ऑलरेडी एक स्लेव है उसके जगह रिप्लेस कर दे एमिलाइन को। अब जो सीमन है, सीमन लिगरी, वो टॉम को काम देता है कि तुमने ब्लैक पर्सन्स को ना मारना है, उनके ऊपर जुल्म करना है और उनको रिलीजन से हटाना है। टॉम कहता है मैं ये काम नहीं करूँगा। सीमन लिगरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुम मेरी बातें नहीं मानते, तुम्हें मैंने जो काम दिया तुम करते नहीं हो। वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है, उसको बहुत ज़्यादा मारता है, पीटता है। अब जो कैसी है, कैसी की एक दिन टॉम से मुलाकात होती है, तो कैसी बताती है कि मेरी एक बेटी थी, इस तरह से वो गुम हो गई। और अब जो है ना टॉम कोशिश करता है कि क्यों ना मैं कैसी और एमी लाइन को यहाँ से भगा दूँ, क्योंकि ये अच्छा इंसान नहीं है सीमन लिगरी, तो इसको ये लोग यहाँ अच्छे तरीके से रह नहीं सकते। वो कैसी और एमी लाइन को ना कहता है कि भाग जाएं। वो उनके लिए एक रूम अरेंज करता है, वहाँ पर वो एक दिन रहती हैं और वहाँ से वो रहकर भाग जाती हैं। अब सीमन लिगरी को पता चल जाता है। सीमन लिगरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि टॉम ने इनको भगा दिया है। जो सीमन लिगरी है ना वो अंकल टॉम से पूछते हैं कि तुमने इनको कहाँ पर भगाया, तुम बताओ ज़रा, तुम्हें सब कुछ पता है। अंकल टॉम कुछ नहीं बताते कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता वो कैसे भाग गई, कैसे चली गई। अब जो दूसरी तरफ टॉम लुकर था, मैंने आप लोगों को बताया कि वो उसको गोली लग गई थी और वो 2 साल तक वहीं पर रहा, क्वेकर्स फैमिली के पास। उन्होंने उसकी टेक केयर की। अब वो बिल्कुल चेंज हो गया है। वो बजाय उनको एलाइज़ा और जॉर्ज को पकड़ने की बजाय वो उनको आज़ाद कर देता है और कहता है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी जिएं। वो एक बिल्कुल ही चेंज पर्सन हो गया, अब वो भी अच्छा इंसान बन गया है। तो अंकल टॉम जो है अब उनको बहुत ज़्यादा मारता है। सीमन लिगरी जब मार रहा होता है और इतना मारता है कि वो मरने वाला हो जाता है, अंकल टॉम मरने वाले हो जाते हैं। सीमन लिगरी जब मार रहे होते हैं तब वहाँ पर मैंने आप लोगों को मास्टर शैले बाई के बारे में पहले बताया है, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं ताकि वो अंकल टॉम्स को ख़रीदें। वो तो इस इरादे से आते हैं कि वो अंकल टॉम्स को ख़रीदेंगे वहाँ से, लेकिन जब वो ये हालत देखते हैं तो उनको भी थोड़ा अफसोस होता है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो वो वहाँ पर उनको बचाता है, लेकिन अंकल टॉम्स की डेथ हो जाती है। अब जो दूसरी तरफ मैंने बताया ना कि टॉम लुकर उनको आज़ाद कर देता है। जो एलाइज़ा और उनके हस्बैंड है ना जॉर्ज, वो फ्रांस की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर चले जाते हैं। अब कैसी और एमिलाइन मैडम डी थॉक से मिलती हैं और वो भी कोशिश करती हैं कि वो कनाडा चले जाएं। वहाँ पर ये डिस्कवर होता है कि जो एलाइज़ा हैं वही कैसी की बेटी हैं जो एक दफ़ा गुम हो चुकी थी। तो यहाँ पर ये डिस्कवर होता है, वो लोग तो वहाँ जाकर बिल्कुल खुश हो जाते हैं। अंकल टॉम्स मरने से पहले मास्टर शैले भाई को समझाते हैं कि तुमने अच्छे काम करने हैं, स्लेव्स पर जुल्म नहीं करना, क्रिश्चियनिटी पर बिलीव करना है और तुमने सारे स्लेव्स को आज़ाद कर देना है। मास्टर शैले भाई अपने घर आ जाते हैं और ऑथर शैले भाई और उनकी वाइफ तो उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। तो वो वहाँ पर जब अपने घर वापस आते हैं तो वो सारे स्लेव्स को आज़ाद कर देते हैं और क्रिश्चियनिटी पर बिलीव करते हैं। और जो अंकल टॉम्स का रूम होता है वो उन्हीं के लिए रहने देते हैं, उसको लॉक लगा देते हैं ताकि कोई उधर जा ना सके। और क्रिश्चियनिटी पर वो बिलीव करते हैं, लोगों को भी उस चीज़ की दावत देते हैं।
यहाँ पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। अंकल टॉम्स कैबिन कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।